श्री कृष्णा सभी को। पुरुषोत्तम माह कथा अध्याय दूसरा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने पुरुषोत्तम माह की उत्पत्ति के विषय में सुना। अब मैं आपको इस माह की महिमा और इस माह की भगवान विष्णु की भक्ति, जप, तप, दान, व्रत करने का फल के विषय में विस्तार से सुनाता हूँ। सुनिए। एक समय की बात है कि देवताओं में इंद्र आदि देवता में सब देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभी देवता अपने अपने पुण्य कर्मी के प्रभाव से स्वर्ग में सुख भोग रहे थे। तभी नारद जी वहां पधारे और वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कलयुग बड़ा ही कठिन है। जीव पापों के लिप्त हुआ है, नरक के भागी बनते हैं। क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिल सके? नारद जी बोले, हे देवराज, एक विषय है जो बहुत दुर्लभ है, परंतु कलयुग के जीवों के लिए अत्यंत हितकारी है। वह है पुरुषोत्तम मास का व्रत, जप, तप, दान और भगवान विष्णु की भक्ति। देवताओं ने पुनः पूछा, हे नारद जी, इस माह में ऐसा क्या विशेष है जो अन्य मासों में नहीं है? तब नारद जी ने कहा, हे देवराज, यह माह स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। जब सूर्य और चंद्रमा की चाल के कारण वर्ष के अधिक माह आता है, तब सभी मासों से उसे मलिन समझकर उसे बीच स्थान नहीं दिया जाता है। वह मास बहुत ही दुखी होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गया और बोला, हे प्रभु, मैं तुच्छ समझा गया हूँ, मुझे आपका स्थान दीजिए, मुझे अपना स्थान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उस माह पे दया की और कहा, तुम अब इससे मेरा स्वरूप हो, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस माह में मेरी भक्ति करेगा, जब दान करेगा, पुण्य कर, वो सब कई गुना, अनंत गुना उसको फल की प्राप्ति होगी। उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी, उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। नारद जी ने आगे कहा, हे देवताओं, इस माह में किया गया जब दान, पुण्य, पूजा पाठ, कथा श्रवण, गीत पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी सेवा, गौ सेवा आदि का फल अन्य मासों से अपेक्षा लाखों अनंत गुना अधिक मिलता है। यहाँ तक कि इस माह में किया गया एक दिन का भी पुण्य आपको मासों को कई वर्ष के पुण्य के समान होता है। इंद्र और समस्त देवता बोले, हे देवर्षि, अब हमें समझ में आया कि पुरुषोत्तम माह महीना इतना महान क्यों है। हम भी इस माह की भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे और सभी जीवों को भी इनकी महिमा बताएंगे। सूत जी ने आगे बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम माह का पालन करता है, वह इस लोक से सुख भोग का अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्ति होता है। इस माह की महिमा अपरंपार है। इसका वर्णन वेद, पुराण, ऋषि मुनियों ने किया है। इस प्रकार पुरुषोत्तम माह की महिमा सुनकर ऋषि मुनि अनंत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने इस माह की विषयों को जानने की इच्छा प्रकट की। तब सूत जी ने आगे अध्याय में नियम और व्रत करने का वर्णन किया है। सभी को नमस्कार। आगे अध्याय तीसरा अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद सभी को।